पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब सब कुछ सिद्ध था। परमेश्वर ने 6 दिनों में पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में एक रहस्य छिपा है जो सदियों से विद्वानों को चौंकाता आया है। वह रहस्य है मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा और उस एक चुनाव का जो सब कुछ बदल देगा। आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया। शास्त्र कहते हैं कि उसमें जीवन की श्वास फूंकी गई और वह जीवित प्राणी बन गया। फिर अदन की वाटिका में उसे रखा गया। वह स्थान केवल एक बगीचा नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन बिंदु था। वहां हर पेड़ भोजन देता था और हर नदी जीवन की धारा बहाती थी। आदम अकेला था। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। तब उसने आदम को गहरी नींद में सोता दिया और उसकी पसली से हव्वा को बनाया। जब आदम जागा और हव्वा को देखा तो उसने पहली बार प्रेम को अनुभव किया। वे दोनों नग्न थे, लेकिन उन्हें कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि पाप अभी तक संसार में प्रवेश नहीं किया था। परमेश्वर ने उन्हें एक ही आदेश दिया था। वाटिका के बीच में 2 पेड़ थे। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन निश्चय मर जाओगे। लेकिन वाटिका में एक और प्राणी था। बाइबल उसे सर्प कहती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें बताती है कि वह सर्प वास्तव में शैतान था जो स्वर्ग से गिराया गया था। वह चालाक था और उसने हव्वा से बात करने का फैसला किया। सर्प ने हव्वा से पूछा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हव्वा ने उत्तर दिया कि हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन वाटिका के बीच के वृक्ष का फल नहीं। परमेश्वर ने कहा है कि उसे छूना भी नहीं, वरना हम मर जाएंगे। सर्प ने झूठ बोला। उसने कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, बल्कि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले बुरे को जानने वाले बन जाओगे। यह पहला झूठ था जो मनुष्य के कानों में पड़ा। हव्वा ने फल की ओर देखा। वह देखने में सुंदर था और बुद्धि देने के लिए मनभाऊ था। उसने फल तोड़ा और खा लिया। फिर उसने अपने पति आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। उस क्षण सब कुछ बदल गया। तुरंत उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं बल्कि शर्म मिली। पहली बार उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। उन्होंने अंजीर के पत्ते सिलकर अपने लिए कपड़े बनाए और जब दिन के ठंडे समय परमेश्वर वाटिका में चलने आया तो वे छिप गए। परमेश्वर ने पुकारा, तुम कहाँ हो? आदम ने डरते हुए कहा, मैंने तेरा शब्द सुना और डर गया, क्योंकि मैं नग्न था इसलिए छिप गया। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे मैंने मना किया था? आदम ने दोष हव्वा पर लगाया, हव्वा ने दोष सर्प पर लगाया। लेकिन परमेश्वर न्यायी है। उसने सबको श्राप दिया। सर्प को पेट के बल चलने और धूल चाटने का श्राप मिला। हव्वा को प्रसव पीड़ा और पति के अधीन रहने का श्राप मिला। आदम को कठिन परिश्रम से भूमि जोतने और पसीना बहाकर रोटी कमाने का श्राप मिला। और सबसे बड़ा श्राप था मृत्यु। परमेश्वर ने कहा, तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। पाप का वेतन मृत्यु है। यह सत्य आज भी उतना ही सच है जितना उस दिन था। फिर परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। मनुष्य का स्वर्ग से संबंध टूट गया था। अब उसे कड़ी मेहनत करके अपना जीवन चलाना था। क्या आप जानते हैं कि इस पाप के कारण पूरी सृष्टि श्राप के अधीन आ गई? रोमियो की पुस्तक कहती है कि सृष्टि व्यर्थता के अधीन की गई। आदम का एक चुनाव सारी मानवता के लिए विनाशकारी बन गया, लेकिन परमेश्वर ने आशा भी दी। उसने सर्प से कहा कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह पहली भविष्यवाणी थी उस मसीहा की जो एक दिन आएगा और मनुष्य को पाप से छुड़ाएगा। यह वादा ईसा मसीह में पूरा हुआ। हव्वा गर्भवती हुई और उसने 2 बेटों को जन्म दिया। पहले का नाम कैन रखा गया और दूसरे का नाम हाबिल। ये 2 भाई दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन उनकी कहानी आगे चलकर एक भयानक मोड़ लेगी। अगर आप इस तरह की बाइबल की गहरी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें
अभी घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो मिलता रहे। अध्याय 2। कैन किसान बन गया और हाबिल भेड़ चराने वाला। दोनों भाई अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए थे, लेकिन दोनों परमेश्वर की आराधना करते थे। उत्पत्ति 4 अध्याय हमें बताता है कि एक दिन दोनों भाइयों ने परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने का फैसला किया। कैन अपनी खेती की उपज में से कुछ लेकर आया, लेकिन हाबिल अपनी भेड़ों के पहलौठों में से सबसे अच्छा लेकर आया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट की ओर दृष्टि की, लेकिन कैन और उसकी भेंट की ओर नहीं। यह क्यों हुआ? इब्रानियों की पुस्तक बताती है कि हाबिल ने विश्वास से भेंट चढ़ाई थी। कैन का मुंह उतर गया और वह क्रोधित हो गया। उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ दिखाई दे रही थी। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम क्रोधित क्यों हो और तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है? यदि तुम भला करो तो क्या तुम्हारा मुंह न उठाया जाएगा? और यदि तुम भला न करो तो पाप द्वार पर दुबका पड़ा है और तुम पर प्रभुता करना चाहता है, लेकिन तुम्हें उस पर प्रभुता करनी है। यह एक गंभीर चेतावनी थी। परमेश्वर कैन को मौका दे रहा था कि वह अपने हृदय को बदल ले, लेकिन कैन ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी। उसके मन में ईर्ष्या और नफरत पनप रही थी। एक दिन कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा कि चलो मैदान में चलें। जब वे मैदान में थे तो कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। यह मानव इतिहास की पहली हत्या थी। धर्मी खून बहाया गया था। बाइबल कहती है कि हाबिल का लहू भूमि में से परमेश्वर की दुहाई दे रहा था। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ बोला और कहा, मुझे नहीं मालूम क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। परमेश्वर ने कहा, तुमने यह क्या किया है? तुम्हारे भाई का लहू भूमि में से मेरी दुहाई दे रहा है। अब तुम भूमि की ओर से श्रापित हो। भूमि जो तुम्हारे भाई का लहू पीने के लिए मुंह खोले हुए है। जब तुम भूमि को जोतोगे तो वह अपनी उपज फिर तुम्हें न देगी। तुम पृथ्वी पर भगोड़े और भटकने वाले रहोगे। कैन ने कहा, मेरा दंड असहनीय है। तुमने आज मुझे भूमि पर से निकाला और मैं तेरी दृष्टि से छिपा रहूंगा। मैं पृथ्वी पर भगोड़ा और भटकने वाला रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे मार न डाले। फिर कैन अदन के पूर्व नोद देश में जाकर बस गया। कैन की पत्नी गर्भवती हुई और हनोक पैदा हुआ। कैन ने एक नगर बसाया और उसका नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। कैन के वंश में कई पीढ़ियां आईं। लेमेक उनमें से एक था जो बहुत हिंसक था। उसने 2 पत्नियां रखीं और वह अपने हिंसा के लिए गर्व करता था। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, मैंने एक जवान को मार डाला क्योंकि उसने मुझे चोट पहुंचाई। यदि कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना। हिंसा पृथ्वी पर फैलने लगी थी। मनुष्य का हृदय बुराई की ओर झुक रहा था। लेकिन आदम और हव्वा को एक और बेटा हुआ। हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने हाबिल के बदले मुझे एक और पुत्र दिया है, इसलिए उसका नाम शेत रखा गया। शेत के भी एक बेटा हुआ और उसका नाम एनोश रखा गया। उत्पत्ति कहती है कि उस समय से लोग परमेश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। शेत की वंशावली धर्मी लोगों की वंशावली थी। इस वंश में हनोक नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ जो परमेश्वर के साथ चला। बाइबल कहती है कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर वह लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक को मृत्यु नहीं देखनी पड़ी। हनोक का बेटा मथूशेलह था जो बाइबल में सबसे लंबे समय तक जीने वाला व्यक्ति था। वह 969 साल जिया। उसका पोता नूह था जो आने वाली घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। उन दिनों में मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे, नगर बसने लगे, कलाएं और शिल्प विकसित होने लगे। कैन के वंशज संगीत और धातुकर्म में निपुण हो गए। याबाल तंबू में रहने वालों और पशुपालकों का पिता बना। तूबल कैन लोहार बना जो पीतल और लोहे के सभी धारदार हथियार गढ़ता था। सभ्यता आगे बढ़ रही थी। लोग परमेश्वर से दूर होते जा रहे थे। हिंसा बढ़ रही थी। पाप फैल रहा था और सबसे खतरनाक घटना होने वाली थी जो पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी।
अगर यह कहानी आपको चौंका रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह और भी हैरान करने वाला है। अध्याय 3, पहरेदार स्वर्गदूतों का पतन। उत्पत्ति 6। अध्याय 1 रहस्यमय वाक्य से शुरू होता है। जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुईं, तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, इसलिए उन्होंने जिसे चाहा उससे विवाह कर लिया। यह वाक्य सदियों से विद्वानों और धर्मशास्त्रियों को उलझन में डालता आया है। परमेश्वर के पुत्र कौन थे? कुछ लोग कहते हैं कि ये शेत के धर्मी वंशज थे, जिन्होंने कैन की दुष्ट वंशज स्त्रियों से विवाह किया। लेकिन अधिकांश प्राचीन विद्वान और हनोक की पुस्तक स्पष्ट रूप से कहती है कि ये स्वर्गदूत थे जिन्होंने अपना स्वर्गीय स्थान छोड़ दिया। हनोक की पुस्तक, जो इथियोपियाई बाइबल में शामिल है, विस्तार से बताती है कि 200 स्वर्गदूत हेर्मोन पर्वत पर इकट्ठे हुए और उन्होंने शपथ ली। उनके नेता अजाजेल और शेमयाजा थे। उन्होंने तय किया कि वे पृथ्वी पर उतरेंगे और मनुष्य की सुंदर पुत्रियों से विवाह करेंगे। बाइबल इन्हें पहरेदार कहती है। ये स्वर्गदूत मनुष्यों पर नजर रखने के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीमा तोड़ दी। यहूदा की पत्री कहती है कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को नहीं संभाला, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उन्हें परमेश्वर ने महान दिन के न्याय के लिए अंधकार में सदा की बेड़ियों में रखा है। ये स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे। वे अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली थे। स्त्रियां उनकी ओर आकर्षित हुईं, पुरुष उनसे डरे। उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और उनसे संतान उत्पन्न हुई, लेकिन ये संतान सामान्य नहीं थी। बाइबल कहती है कि उन दिनों में और उसके बाद भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उनसे बच्चे उत्पन्न हुए, तो पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे। ये वही शूरवीर हैं जो प्राचीन काल से नामी पुरुष हैं। नेफिलिम शब्द का अर्थ है गिरे हुए या दिग्गज। ये आधे स्वर्गदूत और आधे मनुष्य थे। इनका कद बहुत लंबा था। कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ये 300 हाथ ऊंचे थे। ये बहुत शक्तिशाली और क्रूर थे। हनोक की पुस्तक बताती है कि नेफिलिम ने मनुष्य को सताना शुरू किया। पहले उन्होंने खेतों की सारी उपज खा ली, फिर उन्होंने पशुओं को खाना शुरू किया। जब यह भी काफी नहीं हुआ, तो वे मनुष्यों को खाने लगे। पृथ्वी हिंसा से भर गई। पहरेदार स्वर्गदूतों ने मनुष्यों को वे ज्ञान सिखाया जो उन्हें नहीं सिखाया जाना चाहिए था। अजाजेल ने मनुष्यों को तलवारें बनाना और युद्ध करना सिखाया। शेमयाजा ने जादू टोना सिखाया। अरमारोस ने मंत्रों को तोड़ना सिखाया। बराकिल ने ज्योतिष सिखाया। कोकाबेल ने नक्षत्रों का ज्ञान सिखाया। एजेकील ने बादलों का ज्ञान सिखाया। अराकिबा ने पृथ्वी के चिन्ह सिखाए। शामसेल ने सूर्य के चिन्ह सिखाए। सरियल ने चंद्रमा के चिन्ह सिखाए। स्त्रियों को सौंदर्य, प्रसाधन और आभूषण पहनना सिखाया गया। उन्हें रंग बनाना और आंखों में सुरमा लगाना सिखाया गया। उन्हें बहुमूल्य पत्थरों और रंगीन कपड़ों का उपयोग करना सिखाया गया। लोग दिखावे और भौतिकवाद में डूब गए। हिंसा और व्यभिचार आम हो गया। लोग परमेश्वर को भूल गए। वे नेफिलिम की पूजा करने लगे। नेफिलिम खुद को देवता मानने लगे। उन्होंने लोगों से बलिदान मांगे। कुछ लोग अपने बच्चों को भी बलिदान करने लगे। प्राचीन ग्रीक और रोमन मिथक, जो हेराक्युलिस और ज्यूस जैसे आधे देवताओं की बात करते हैं, संभवतः इन्हीं नेफिलिम की विकृत यादें हैं। दुनिया भर की संस्कृतियों में दिग्गजों और देवताओं की कहानियां हैं जो मनुष्यों के साथ रहते थे। यह सब उस समय की सच्ची घटनाओं की धुंधली याद हो सकती है। पृथ्वी पूरी तरह भ्रष्ट हो गई थी। सृष्टि की पवित्रता नष्ट हो गई थी। मनुष्य की डीएनए में भी छेड़छाड़ की गई थी। कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि आधे मनुष्य और आधे पशु भी बनाए गए थे। यह अब केवल पाप नहीं रह गया था, बल्कि सृष्टि के विरुद्ध विद्रोह था। परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा और उसे बहुत दुख हुआ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को अपने हृदय में पीड़ा हुई कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया। पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई थी
और उसके मन के विचार की सारी कल्पना निरंतर बुरी ही थी। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर क्रोधित था या दुखी था? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और दूसरों के साथ चर्चा करें। अध्याय 4 नेफिलिम। पृथ्वी के राक्षस नेफिलिम केवल बड़े आदमी नहीं थे, वे भयानक राक्षस थे जो मनुष्यों पर अत्याचार करते थे। हनोक की पुस्तक विस्तार से बताती है कि उन्होंने कैसे पूरी पृथ्वी को आतंकित किया था। उनकी भूख असीमित थी, उनकी शक्ति अपार थी और उनका अहंकार असहनीय था। ये राक्षस मनुष्यों के खेतों में घुस जाते थे और पूरी फसल को एक ही दिन में खा जाते थे। किसान अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा पाते थे। लोग भूखे मर रहे थे, जबकि नेफिलिम दावतें उड़ा रहे थे। जब फसलें खत्म हो गईं, तो नेफिलिम ने पशुओं को खाना शुरू किया। वे सैकड़ों भेड़ें और बकरियां एक भोजन में खा जाते थे। गायों और घोड़ों को कच्चा ही फाड़कर खा लेते थे। पृथ्वी से पशुधन लगभग गायब हो गया था। फिर सबसे भयानक बात हुई। जब खाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो नेफिलिम ने मनुष्यों को खाना शुरू किया। हाँ, आपने सही सुना। बाइबल के बाहरी ग्रंथ बताते हैं कि नेफिलिम नरभक्षी बन गए थे। वे गांवों पर हमला करते थे और लोगों को पकड़कर खा जाते थे। माताएं अपने बच्चों को छिपाती थीं। पिता अपने परिवारों को बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन नेफिलिम के सामने वे कुछ नहीं कर सकते थे। लोग गुफाओं और पहाड़ों में छिप जाते थे। रातें आतंक से भरी होती थीं, दिन भागने और छिपने के होते थे। नेफिलिम ने अपने लिए राज्य स्थापित किए। उन्होंने खुद को राजा घोषित किया। मनुष्यों को उनके गुलाम बना दिया गया। लोगों को उनके लिए विशाल महल और मंदिर बनाने पड़ते थे। हजारों मनुष्य इन निर्माण कार्यों में मर जाते थे। सबसे शक्तिशाली नेफिलिम खुद को देवता मानने लगे। उन्होंने मांग की कि लोग उनकी पूजा करें, उन्हें बलिदान चढ़ाए जाएं। जो लोग मना करते थे, उन्हें भयानक तरीके से मार दिया जाता था। कुछ नेफिलिम दूसरे नेफिलिम से लड़ते थे। उनके बीच भयानक युद्ध होते थे। इन युद्धों में हजारों मनुष्य मारे जाते थे। पृथ्वी का हर कोना हिंसा से भरा हुआ था। नदियां खून से लाल हो जाती थीं, वादियां लाशों से भर जाती थीं। नेफिलिम की माताएं, जो मनुष्य की पुत्रियां थीं, वे भी असामान्य हो गई थीं। उन्हें अपने बच्चों को जन्म देने में भयानक पीड़ा होती थी। कई स्त्रियां प्रसव के दौरान मर जाती थीं, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े होते थे। नेफिलिम का जीवन काल भी अजीब था। वे मनुष्यों की तरह नहीं मरते थे। कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि वे 500 साल तक जीवित रहते थे। इस लंबे जीवन में वे अपार हिंसा और विनाश करते रहते थे। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि नेफिलिम सृष्टि को भ्रष्ट कर रहे थे। पहरेदार स्वर्गदूतों ने उन्हें आनुवंशिक ज्ञान सिखाया था। वे विभिन्न प्रजातियों को आपस में मिला रहे थे। आधे मनुष्य और आधे पशु जीव बना रहे थे। कुछ प्राचीन मिथक में सेंटोर यानी आधे आदमी, आधे घोड़े और मिनोटोर यानी आधे आदमी आधे बैल की कहानियां हैं। हो सकता है कि ये कहानियां उस समय के वास्तविक प्रयोगों की याद हों। नेफिलिम परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करने पर तुले हुए थे। बाइबल कहती है कि सारी पृथ्वी परमेश्वर के सामने बिगड़ गई थी और पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि वह बिगड़ गई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। मनुष्य की दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि वे पूरी तरह निराश हो गए थे। कोई आशा नहीं थी, कोई उद्धार नहीं था। नेफिलिम हर जगह थे। पहरेदार स्वर्गदूत अभी भी पृथ्वी पर थे और अपनी दुष्टता फैला रहे थे, लेकिन स्वर्ग में कुछ हो रहा था। धर्मी हनोक, जिसे परमेश्वर ने उठा लिया था, उसे एक दर्शन दिया गया। उसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, उसने स्वर्गदूतों की सभा को देखा और उसे एक आदेश दिया गया जो पृथ्वी के भविष्य को बदल देगा। क्या आप जानते हैं कि नेफिलिम के कुछ वंशज जल प्रलय के बाद भी बचे रहे? बाइबल में गोलियत और औग जैसे दिग्गजों का उल्लेख है। अगर यह जानकारी आपको हैरान करती है तो इस वीडियो को लाइक करें। अध्याय 5 हनोक की चेतावनी और भविष्यवाणी। हनोक एक असाधारण व्यक्ति था। बाइबल उसके बारे में बहुत कम बताती है, लेकिन जो कहती है वह बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 5वां अध्याय कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला।
उसने 300 वर्ष परमेश्वर के साथ चलते हुए बिताए और उसके बेटे बेटियां उत्पन्न हुईं। हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। फिर एक अद्भुत वाक्य आता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक को मृत्यु का स्वाद नहीं चखना पड़ा, वह जीवित ही स्वर्ग में उठा लिया गया। इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं लगा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हनोक की पुस्तक, जो इथियोपियाई बाइबल में शामिल है और प्राचीन यहूदी परंपरा में बहुत सम्मानित है, विस्तार से बताती है कि हनोक ने स्वर्ग में क्या देखा। उसे परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाया गया, उसने स्वर्गीय राज्यों को देखा, उसने पवित्र स्वर्गदूतों को देखा और उसे भविष्य दिखाया गया। परमेश्वर ने हनोक को पहरेदार स्वर्गदूतों के पास भेजा। हनोक को उन्हें परमेश्वर का संदेश देना था। हनोक ने उन स्वर्गदूतों के पास जाकर कहा, तुमने स्वर्ग छोड़ दिया और मनुष्य की पुत्रियों से विवाह करके सृष्टि को भ्रष्ट कर दिया है। अब परमेश्वर का न्याय तुम पर आने वाला है। पहरेदार स्वर्गदूत घबरा गए। उन्होंने हनोक से विनती की कि वह उनकी ओर से परमेश्वर से क्षमा मांगे। हनोक ने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर का उत्तर कठोर था। परमेश्वर ने कहा कि पहरेदारों को कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया और सृष्टि को नष्ट किया। उनका दंड निश्चित है। परमेश्वर ने हनोक को बताया कि पहरेदार स्वर्गदूतों को बांधकर अंधकार में डाल दिया जाएगा। वे महान न्याय के दिन तक वहीं रहेंगे। उनके बेटे नेफिलिम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे और नष्ट हो जाएंगे। उनकी आत्माएं, जो आधी स्वर्गदूत और आधी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर भटकती रहेंगी और दुष्टात्माएं कहलाएंगी। फिर परमेश्वर ने हनोक को सबसे भयानक बात बताई, पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जाएगा। एक महान जल प्रलय आएगा जो सब कुछ धो देगा। सभी नेफिलिम मर जाएंगे, सभी भ्रष्ट मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, केवल एक धर्मी परिवार बचाया जाएगा। हनोक ने यह सब लिखा। उसकी पुस्तक चेतावनियों से भरी है। वह बार बार कहता है कि परमेश्वर का न्याय आ रहा है, दुष्ट नष्ट होंगे, धर्मी बचाए जाएंगे, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। यहूदा की पत्री में हनोक की भविष्यवाणी का उल्लेख है। हनोक ने, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उनके विषय में भी यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सब पर न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके भक्तिहीनपन के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीनता से किए हैं और सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरुद्ध कही हैं, दोषी ठहराए। हनोक के लुप्त होने के बाद लोगों ने उसकी चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। नेफिलिम अभी भी पृथ्वी पर राज कर रहे थे। पहरेदार स्वर्गदूत अभी भी मनुष्यों को बुरी बातें सिखा रहे थे। हिंसा बढ़ती जा रही थी, लेकिन स्वर्ग में योजना बन रही थी। परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत तैयारी कर रहे थे। मीकाएल, गैब्रियल, रफाएल और ऊरियल को विशेष जिम्मेदारियां दी गईं। ऊरियल को हनोक को चेतावनी देनी थी, रफाएल को अजाजेल को बांधना था, गैब्रियल को नेफिलिम को नष्ट करना था, मीकाएल को पहरेदारों को बंदी बनाना था। पृथ्वी पर लोग अनजान थे। वे अपने दुष्ट कामों में लगे हुए थे। पार्टियां हो रही थीं, नेफिलिम की पूजा हो रही थी, व्यभिचार और हिंसा चरम पर थी। किसी को नहीं पता था कि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन एक व्यक्ति था जो अलग था, एक व्यक्ति जो अभी भी परमेश्वर से डरता था, एक व्यक्ति जिसका हृदय धर्मी था। उसका नाम नूह था और परमेश्वर ने उसे चुना था। अगर आप जानना चाहते हैं कि नूह को कैसे चुना गया और उसने कैसे पूरी मानवता को बचाया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। अध्याय 6, नूह को मिला ईश्वर का आदेश। नूह एक साधारण आदमी था, लेकिन असाधारण विश्वास के साथ। वह लेमेक का बेटा था और मतुशेलह का पोता। जब नूह पैदा हुआ तो उसके पिता ने कहा था, यह हमें उस काम और उस कष्ट से जो हमारे हाथों से होता है, उस भूमि के विषय पर जिसे परमेश्वर ने श्रापित किया है, शांति देगा। नूह का अर्थ है विश्राम या शांति, और सचमुच नूह ने मानवता को एक नई शुरुआत दी।
उत्पत्ति 6 अध्याय कहता है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। यह एक अद्भुत वाक्य है। पूरी पृथ्वी पर हिंसा और भ्रष्टाचार था, लेकिन नूह धर्मी था। सब लोग दुष्टता में डूबे हुए थे, लेकिन नूह खरा था। सब लोग परमेश्वर से दूर थे, लेकिन नूह परमेश्वर के साथ चलता था। नूह अपने समय का एकमात्र व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह के 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। वे भी अपने पिता की तरह परमेश्वर का आदर करते थे। नूह ने अपने परिवार को परमेश्वर की बातें सिखाईं। उस भ्रष्ट संसार में नूह का परिवार एक द्वीप की तरह था, जहां अभी भी परमेश्वर का डर था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से बात की। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। यह एक भयानक घोषणा थी। परमेश्वर ने फैसला कर लिया था कि इस भ्रष्ट संसार को नष्ट करना होगा। मनुष्य ने हद पार कर दी थी। नेफिलिम ने सृष्टि को इतना भ्रष्ट कर दिया था कि कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन परमेश्वर दयालु है। उसने नूह को बचाने की योजना बताई। तू अपने लिए गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। उस जहाज में कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। फिर परमेश्वर ने सटीक माप बताए। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होनी चाहिए। आधुनिक माप में यह लगभग 450 फीट लंबा, 75 फीट चौड़ा और 45 फीट ऊंचा था। यह एक विशाल जहाज था। परमेश्वर ने आगे कहा, उसमें एक खिड़की बनाना और जहाज के ऊपर से 1 हाथ ऊपर तक उसको बनाना। जहाज की एक ओर एक द्वार रखना। उसमें 3 खंड बनाना, नीचे, बीच में और ऊपर। फिर परमेश्वर ने भयानक घोषणा की, देख, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके आकाश के नीचे से सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है नष्ट करने पर हूं। जो कुछ पृथ्वी पर है सब मर जाएगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने एक वादा किया, परंतु तेरे साथ मैं अपनी वाचा बांधता हूं। तू अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपनी बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा अपने साथ जहाज में ले जाना कि तेरे साथ जीवित रहें। यह एक असंभव कार्य लग रहा था। एक विशाल जहाज बनाना जहां कभी बारिश नहीं हुई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि जल प्रलय से पहले पृथ्वी पर कभी बारिश नहीं होती थी। उत्पत्ति 2 अध्याय कहता है कि कोहरा पृथ्वी से उठता था और सारी भूमि को सींचता था। नूह को एक ऐसी आपदा के लिए तैयार करना था जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। उसे एक ऐसे जहाज बनाना था जो पूरे परिवार और हजारों जानवरों को रख सके, और उसे यह सब तब करना था जब चारों ओर नेफिलिम और दुष्ट लोग थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन नूह ने विश्वास किया। बाइबल कहती है कि नूह ने ठीक वैसा ही किया। जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, उसी के अनुसार उसने किया। यह विश्वास का कार्य था। नूह ने बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा मानी। नूह ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें परमेश्वर की बात बताई। शेम, हाम और येपेत ने अपने पिता पर विश्वास किया। उन्होंने कहा, पिताजी, हम आपकी मदद करेंगे। अगर परमेश्वर ने कहा है तो यह जरूर होगा। नूह ने लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। उसने औजार तैयार किए, उसने योजना बनाई, और एक दिन उसने पहला लट्ठा काटा। जहाज का निर्माण शुरू हो गया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नूह ने कैसा महसूस किया होगा? पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। यह सच्चे विश्वास का उदाहरण है। अध्याय 7, जहाज का निर्माण और उपहास। नूह ने जहाज बनाने में कई दशक लगाए। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें 100 साल लगे, कुछ कहते हैं 50 साल। जो भी हो, यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। हर दिन नूह और उसके बेटे धूप में काम करते थे। वे लकड़ी काटते थे, हथौड़ा चलाते थे और राल लगाते थे। जहाज धीरे धीरे बनता गया। पहले नींव रखी गई, फिर पतवार बनाई गई, फिर दीवारें उठाई गईं, 3 मंजिलें बनाई गईं, सैकड़ों कमरे बनाए गए। हर कमरा एक विशेष उद्देश्य के लिए था। कुछ कमरे बड़े जानवरों के लिए थे, कुछ छोटे जानवरों के लिए, कुछ भोजन के भंडारण के लिए थे। इंजीनियरिंग की दृष्टि से यह जहाज अद्भुत था।
आधुनिक नौसेना इंजीनियरों ने गणना की है कि इन माप वाला जहाज बहुत स्थिर होगा। ये तूफानों में भी नहीं पलटेगा। ये विशाल भार उठा सकता था। परमेश्वर ने सही डिजाइन दी थी, लेकिन जैसे जैसे जहाज बनता गया, लोगों की प्रतिक्रिया बदलती गई। पहले वे उत्सुक थे, नूह क्या बना रहा है। जब उन्हें पता चला कि यह एक जहाज है तो वे हंसने लगे। एक जहाज यहां जहां कोई समुद्र नहीं है, ये पागल है। लोग नूह के पास आते थे और मजाक उड़ाते थे। देखो बूढ़े को, वह समझता है कि पानी आकाश से गिरेगा। नूह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। नए फिल्म भी नूह को परेशान करते थे। वे जहाज के पास आते थे और धमकाते थे, लेकिन किसी कारण से वे नूह को हानि नहीं पहुंचा सकते थे। परमेश्वर नूह की रक्षा कर रहा था। कुछ प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि स्वर्गदूत नूह और उसके काम की रक्षा करते थे। नूह केवल जहाज ही नहीं बना रहा था, वह प्रचार भी कर रहा था। दूसरा पतरस की पत्री नूह को धर्म का प्रचारक कहती है। नूह लोगों को चेतावनी दे रहा था। वह कह रहा था, परमेश्वर का न्याय आ रहा है, पश्चाताप करो, अपनी बुरी चाल चलन छोड़ दो, परमेश्वर की ओर फिरो। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लोग अपनी दुष्टता में लगे हुए थे। वे खा रहे थे, पी रहे थे, विवाह कर रहे थे और विवाह में दिए जा रहे थे। यीशु ने जल प्रलय के दिनों के बारे में कहा कि लोग बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि क्या आने वाला है। नूह का हृदय दुखी था। वह लोगों को नष्ट होते देख रहा था, लेकिन वे नहीं सुन रहे थे। वह जानता था कि जल्द ही बहुत देर हो जाएगी, लेकिन वह अपना काम करता रहा। वह जहाज बनाता रहा और प्रचार करता रहा। नूह के परिवार को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शेम की पत्नी कभी कभी थक जाती थी। हाम की पत्नी कभी कभी डर जाती थी। येपेत की पत्नी कभी कभी संदेह करती थी, लेकिन नूह उन्हें प्रोत्साहित करता रहा। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमें नहीं छोड़ेगा। जहाज लगभग पूरा हो चुका था। यह एक विशाल लकड़ी का किला था जो मैदान के बीच में खड़ा था। लोग आश्चर्य करते थे कि नूह ने यह कैसे बनाया। यह मानवीय क्षमता से परे लगता था, लेकिन परमेश्वर की सहायता से सब कुछ संभव था। फिर एक अजीब बात होने लगी। जानवर आने लगे। हर प्रजाति के 2-2 जानवर नूह के पास आने लगे। शेर, हाथी, जिराफ, भालू, हिरण, सभी जानवर जोड़ों में आ रहे थे। यह एक चमत्कार था। लोग हैरान थे, यह कैसे हो रहा है? जानवर खुद क्यों आ रहे हैं? कुछ लोगों को डर लगने लगा। शायद नूह सही है, लेकिन फिर भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। उनके हृदय कठोर हो चुके थे। नूह ने जानवरों को जहाज में रखा। हर प्रजाति के लिए जगह थी। शुद्ध पशुओं के 7-7 जोड़े और अशुद्ध पशुओं के 1-1 जोड़े जहाज में गए। आकाश के पक्षियों के भी 7-7 जोड़े गए। जहाज जानवरों से भर गया। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, अब जहाज में प्रवेश करो, तुम और तुम्हारा सारा परिवार। नूह ने अपनी पत्नी को बुलाया। उसने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया। सब लोग जहाज में चढ़ गए। कुल 8 लोग थे। जब वे जहाज में गए तो कुछ अद्भुत हुआ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके पीछे द्वार बंद कर दिया। यह परमेश्वर का काम था, न कि मनुष्य का। द्वार स्वयं बंद हो गया। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि जब पानी आना शुरू हुआ तो क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखते रहें। अध्याय 8, जल प्रलय का आगमन। जहाज में प्रवेश करने के 7 दिन बाद कुछ नहीं हुआ। नूह और उसका परिवार जहाज में प्रतीक्षा कर रहे थे। जानवर शांत थे। बाहर लोग हंस रहे थे। देखो नूह का जहाज, लेकिन कोई पानी नहीं। वह कितना मूर्ख है। लेकिन 7वें दिन कुछ अजीब होने लगा। आकाश बदलने लगा। हवा भारी हो गई। पशु बेचैन हो गए। पक्षी उड़ना बंद कर दिए। प्रकृति जानती थी कि कुछ आ रहा है। बाइबल हमें सटीक तारीख बताती है। नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन, उसी दिन महासागर के सारे सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। और 40 दिन और 40 रात भारी वर्षा होती रही। पहला बूंद गिरा। लोग रुक गए। यह क्या है? फिर दूसरा बूंद, फिर तीसरा, फिर अचानक आकाश फट गया। पानी ऐसे गिरने लगा जैसे किसी ने आकाश में एक विशाल नदी खोल दी हो। यह सामान्य बारिश नहीं थी। यह एक सैलाब था जो ऊपर से आ रहा था।
साथ ही पृथ्वी से भी पानी फूटने लगा। महासागर के सोते फूट निकले, पृथ्वी में दरारें पड़ गईं और उनमें से पानी की शक्तिशाली धाराएं निकलने लगीं। ये गर्म पानी था जो बहुत तेजी से बह रहा था। कुछ ही मिनटों में नदियां नहरों में बदल गईं, नहरें झीलों में बदल गईं, झीलें समुद्र में बदल गईं। लोग घबरा गए। भागो, पानी आ रहा है। वे ऊंची जगहों की ओर भागने लगे, लेकिन पानी उनसे तेज था। वह तेजी से बढ़ रहा था। जो लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे वे अब जहाज की ओर दौड़े। नूह खोलो, हमें अंदर आने दो, हम गलत थे, कृपया हमें बचाओ। नूह का हृदय दुखी हो गया। वह रो रहा था, लेकिन द्वार परमेश्वर ने बंद किया था। नूह उसे खोल नहीं सकता था। यह बहुत देर हो चुकी थी। परमेश्वर ने सालों तक चेतावनी दी थी। नूह ने दशकों तक प्रचार किया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पानी और तेजी से बढ़ने लगा। जो लोग पहाड़ों की ओर भाग रहे थे वे डूब गए। बच्चे अपनी माताओं से चिपक गए। माताएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन पानी बहुत शक्तिशाली था। एक के बाद एक सब डूब गए। नेफिलिम भी भागने की कोशिश कर रहे थे। उनका बड़ा कद भी उन्हें नहीं बचा सका। पानी इतना गहरा हो गया कि वे भी डूब गए। जो लोग खुद को देवता कहते थे वे पानी में असहाय थे। उनकी शक्ति उन्हें नहीं बचा सकी। परमेश्वर का न्याय उन पर आ गया था। पहरेदार स्वर्गदूत भी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्वर्ग के पवित्र स्वर्गदूतों ने उन्हें पकड़ लिया। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने पहरेदारों को बांध दिया। यहूदा की पत्री कहती है कि उन्हें सदा की बेड़ियों में बांधकर घोर अंधकार में रखा गया। वे अब पृथ्वी पर विनाश नहीं फैला सकते थे। जहाज के अंदर नूह और उसका परिवार सुरक्षित था। वे जहाज के झरोखे से बाहर देख रहे थे। वे पानी को बढ़ते हुए देख रहे थे। वे लोगों की चीखें सुन रहे थे। यह दिल दहला देने वाला था। नूह की पत्नी ने कहा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। हालांकि उन्होंने नहीं सुना, लेकिन मैं अभी भी उनके लिए दुखी हूं। नूह ने कहा, हां, परमेश्वर को भी दुख हो रहा है, लेकिन पाप का दंड मिलना जरूरी है। पानी बढ़ता गया। पेड़ डूब गए, घर बह गए, नगर नष्ट हो गए, पहाड़ियां पानी में समा गईं। केवल सबसे ऊंचे पहाड़ अभी तक दिखाई दे रहे थे, लेकिन पानी रुका नहीं। वह और ऊपर चढ़ता गया। जहाज तैरने लगा। यह पानी पर हिल रहा था। लहरें इसे हिला रही थीं, लेकिन यह स्थिर था। परमेश्वर के डिजाइन के अनुसार बना जहाज सुरक्षित था। अंदर के जानवर डर गए थे, लेकिन नूह और उसके बेटों ने उन्हें शांत किया। परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, डरो मत। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन के बाद दिन पानी बरसता रहा। रात के बाद रात आकाश से पानी गिरता रहा। 40 दिन और 40 रात। यह कभी थमा नहीं। यह एक अटूट सैलाब था। पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी के नीचे आ गए। बाइबल कहती है कि पानी पहाड़ों से 15 हाथ ऊपर तक बढ़ गया। पूरी पृथ्वी पानी से ढक गई थी। कोई सूखी जमीन नहीं बची थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पूरी पृथ्वी एक विशाल समुद्र बन गई। केवल एक जहाज तैर रहा था। उस जहाज में मानवता का भविष्य था। 8 लोग जो पृथ्वी पर बचे थे। अध्याय 9। 40 दिन और रातों का विनाश। जल प्रलय केवल बारिश नहीं था, यह सृष्टि का विनाश था। जो परमेश्वर ने 6 दिनों में बनाया था वह अब उलट दिया जा रहा था। उत्पत्ति पहला अध्याय कहता है कि परमेश्वर ने जल को जल से अलग किया था। अब वह अलगाव समाप्त हो गया था। ऊपर का पानी और नीचे का पानी मिल गए थे। 40 दिन और रात पानी बरसता रहा, लेकिन जल प्रलय 150 दिनों तक चला। पानी बढ़ता रहा, पृथ्वी डूबती रही, सब कुछ नष्ट हो रहा था। बाइबल कहती है कि स्थल पर जितने भी जीवधारी थे सब मर मिटे। पक्षी, घरेलू पशु, जंगली पशु, पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु और सब मनुष्य जिनके नथनों में जीवन का श्वास था वे सब मर गए। परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर से सब प्राणियों को मिटा डाला। यह पूर्ण विनाश था, कोई बचा नहीं। नेफिलिम मर गए। पहरेदार स्वर्गदूत बंदी बना लिए गए। भ्रष्ट मनुष्य नष्ट हो गए। पाप से भरी पुरानी दुनिया समाप्त हो गई। जहाज के अंदर जीवन चल रहा था। नूह और उसका परिवार बहुत व्यस्त था। उन्हें सैकड़ों जानवरों की देखभाल करनी थी। हर दिन उन्हें भोजन देना था। उनके रहने की जगह साफ करनी थी। यह कठिन काम था, लेकिन वे इसे विश्वास के साथ कर रहे थे।
जहाज तूफानों से गुजर रहा था। विशाल लहरें इसे हिला रही थीं, हवाएं इसे इधर उधर धकेल रही थीं, बिजली चमक रही थी, गरज हो रही थी, लेकिन जहाज सुरक्षित था। परमेश्वर का हाथ उस पर था। कभी कभी रात में नूह बाहर की आवाजें सुनता था, हवा की सीटी, लहरों की गर्जना, दूर से आती अजीब आवाजें। वह जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। पुरानी दुनिया मर रही थी, नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया जा रहा था। नूह के बेटे कभी कभी डर जाते थे, पिताजी, हम कितने दिनों तक यहां रहेंगे? पानी कब उतरेगा? नूह उन्हें याद दिलाता था कि परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी है, वह हमें नहीं भूलेगा। सही समय पर वह हमें बाहर निकालेगा। 40 दिन के बाद बारिश थम गई, लेकिन पानी अभी भी बहुत गहरा था। पूरी पृथ्वी एक विशाल समुद्र थी। कोई जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। जहाज पानी पर तैर रहा था। कहीं कोई दिशा नहीं थी, सब तरफ केवल पानी था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने नूह को याद किया। यह एक सुंदर वाक्य है। परमेश्वर अपनी वाचा को याद रखता है। उसने हवा चलाई, हवा पानी के ऊपर से गुजरी और पानी कम होने लगा। महासागर के सोते बंद हो गए, आकाश के झरोखे बंद हो गए, पानी का स्रोत समाप्त हो गया। अब पानी केवल सूख रहा था। धीरे धीरे पानी की सतह नीचे जाने लगी। 7 महीने के बाद जहाज एक पहाड़ पर टिक गया। बाइबल कहती है कि अरारात के पहाड़ों पर जहाज टिका। अरारात आज के तुर्की में है। आज भी लोग वहां जहाज के अवशेष खोजने की कोशिश करते हैं। जहाज अब स्थिर था। नूह को लगा कि कुछ बदल गया है। जहाज अब हिल नहीं रहा था। उसने महसूस किया कि वे किसी ठोस चीज पर हैं। उसने अपने परिवार को बताया, हम पहाड़ पर आ गए हैं, परमेश्वर का शुक्र है। लेकिन अभी भी पानी चारों ओर था। पहाड़ की चोटी को छोड़कर सब कुछ डूबा हुआ था। नूह और उसके परिवार को अभी और इंतजार करना था। वे जहाज में ही रहे। 2 महीने और बीते। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगीं। पानी उतर रहा था। नूह बहुत उत्साहित हो गया। देखो, जमीन दिखाई दे रही है, जल्द ही हम बाहर जा सकेंगे। 40 दिन और बीते। फिर नूह ने झरोखा खोला। उसने एक कौवा छोड़ा। कौवा बाहर गया और उड़ता रहा। वह वापस नहीं आया। फिर नूह ने एक कबूतर छोड़ा। कबूतर को बैठने की जगह नहीं मिली क्योंकि पानी अभी भी पृथ्वी पर था। वह वापस जहाज में आ गई। 7 दिन बाद नूह ने फिर कबूतर को भेजा। शाम को कबूतर लौटी। उसकी चोंच में जैतून का एक हरा पत्ता था। नूह खुशी से चिल्ला उठा, देखो, पेड़ उग आए हैं, पानी उतर रहा है, जीवन वापस आ रहा है। 7 दिन और बाद नूह ने तीसरी बार कबूतर को भेजा। इस बार कबूतर वापस नहीं आई। इसका मतलब था कि अब बाहर सूखी जमीन है और कबूतर को रहने की जगह मिल गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब नूह बाहर आया तो उसने सबसे पहले क्या किया, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। अध्याय 10, नई दुनिया का जन्म। नूह की उम्र के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पानी पृथ्वी पर से सूख गया। नूह ने जहाज की छत खोली और बाहर देखा। भूमि सूख गई थी। 1 साल और 10 दिन हो चुके थे जब से वे जहाज में आए थे। दूसरे महीने के 27वें दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर निकल आओ, अपनी पत्नी, बेटों और बहुओं को साथ ले आओ। जितने पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु तुम्हारे साथ हैं, सबको बाहर निकाल लाओ कि वे पृथ्वी पर बहुत बढ़ें और फूलें फलें। नूह ने जहाज का द्वार खोला। 1 साल से अधिक समय बाद पहली बार वह बाहर निकला। उसके पैरों ने ठोस जमीन को छुआ। उसने गहरी सांस ली। ताजी हवा उसके फेफड़ों में भरी। उसने सूरज को देखा, आकाश को देखा, पहाड़ों को देखा। यह एक नई दुनिया थी। नूह की पत्नी रोने लगी, हम बच गए, परमेश्वर ने हमें बचाया। नूह के बेटे जहाज से बाहर आए। उन्होंने जमीन को चूमा। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर उन्होंने जानवरों को बाहर निकाला। जानवर जोड़ों में बाहर आए। शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, जिराफ, भालू, हिरण, भेड़, बकरी, हर प्रजाति बाहर आई। वे नई जमीन पर दौड़े। वे घास खाने लगे। वे पानी पीने लगे। जीवन फिर से शुरू हो गया था। नूह ने सबसे पहले क्या किया? उसने एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से लेकर उस वेदी पर होम बलि चढ़ाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी सुगंध से प्रसन्न होकर अपने मन में कहा, मैं फिर कभी
मनुष्य के कारण भूमि को श्राप नहीं दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन की कल्पना बचपन से बुरी होती है, फिर भी जैसा मैंने अब किया है वैसा सब जीवों को फिर कभी नाश न करूंगा। यह एक महान वाचा थी। परमेश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करेगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और गर्मी, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते रहेंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके बेटों को आशीष दी। उसने कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं पर और आकाश के सब पक्षियों पर हो। भूमि पर रेंगने वाले सब जंतु और समुद्र की सब मछलियां तुम्हारे वश में कर दी गई हैं। सब चलने वाले जीवित प्राणी तुम्हारा भोजन होंगे। यह पहली बार था जब मनुष्य को मांस खाने की अनुमति दी गई। अदन में आदम शाकाहारी था, लेकिन अब नई दुनिया में नूह को मांस खाने की अनुमति मिली। हालांकि एक शर्त थी, मांस को लहू समेत न खाना, क्योंकि जीवन लहू में है। परमेश्वर ने एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया, जो कोई मनुष्य का लहू बहाए उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया है। यह मानव जीवन की पवित्रता की घोषणा थी। हत्या अब मृत्युदंड के योग्य अपराध था। फिर परमेश्वर ने अपनी वाचा का चिन्ह दिया। उसने कहा, मैं बादल में अपना धनुष रखता हूं। वह मेरे और पृथ्वी के बीच वाचा का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी पर बादल लाऊंगा तो वह धनुष बादल में दिखाई देगा। तब मैं अपनी वाचा को जो तुम्हारे और सब जीवित प्राणियों के बीच है स्मरण करूंगा। इंद्रधनुष वाचा का चिन्ह है। हर बार जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए कि परमेश्वर अपने वादे को निभाता है। वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को पानी से नष्ट नहीं करेगा। नूह ने खेती करना शुरू किया। उसने दाख की बारी लगाई। पृथ्वी फिर से हरी होने लगी। पेड़ उगने लगे, फूल खिलने लगे, पक्षी गाने लगे। जीवन सामान्य हो रहा था। नूह के बेटे अलग अलग दिशाओं में गए। उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों के बच्चे हुए। धीरे धीरे पृथ्वी फिर से भरने लगी। नई जातियां बनी, नई भाषाएं विकसित हुईं, नई संस्कृतियां पैदा हुईं। उत्पत्ति 10वां अध्याय नूह के बेटों की वंशावली देता है। शेम से सामी लोग आए, जिनमें इब्रानी, अरब और अन्य मध्य पूर्वी लोग हैं। हाम से अफ्रीकी और मिस्री लोग आए। येपेत से यूरोपीय और एशियाई लोग आए। पूरी मानवता इन 3 भाइयों से आई है, लेकिन पाप पूरी तरह से नहीं मिटा था। मनुष्य का हृदय अभी भी बुराई की ओर झुका हुआ था। जल प्रलय ने दुष्ट लोगों को नष्ट कर दिया था, लेकिन पाप की प्रकृति बची रह गई थी। यहां तक कि नूह भी पाप में गिर गया जब उसने अंगूर की दाखरस पीकर नशे में हो गया। उत्पत्ति 11वां अध्याय बाबेल के गुम्मट की कहानी बताता है। लोगों ने फिर से परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने एक ऊंचा मीनार बनाना चाहा जो स्वर्ग तक पहुंचे। परमेश्वर ने उनकी भाषा गड़बड़ा दी और उन्हें पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया। फिर भी परमेश्वर की योजना आगे बढ़ रही थी। उत्पत्ति 12वां अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उसके साथ एक नई वाचा बांधी। उससे वादा किया कि उसके वंश से सारी जातियां आशीष पाएंगी। यह वादा अंततः यीशु मसीह में पूरा हुआ। जल प्रलय की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। पहली, परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेता है। दूसरी, परमेश्वर न्यायी है और दुष्टता का दंड देता है। तीसरी, परमेश्वर दयालु है और धर्मियों को बचाता है। चौथी, परमेश्वर अपने वादों को निभाता है। आज हम एक ऐसे समय में रहते हैं जो नूह के दिनों जैसा हो रहा है। यीशु ने कहा कि जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय होगा। लोग खा पी रहे थे, विवाह कर रहे थे और जल प्रलय तक उन्हें कुछ पता न चला। यीशु ने चेतावनी दी कि उसका आगमन भी वैसे ही अचानक होगा। बाइबल 2 पतरस 3 अध्याय में कहती है कि जैसे प्राचीन संसार जल से नष्ट हुआ था, वैसे ही वर्तमान आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि आग से जलाए जाएं। अगली बार परमेश्वर का न्याय पानी से नहीं बल्कि आग से होगा। लेकिन परमेश्वर ने बचाव का रास्ता भी दिया है। जैसे नूह के दिनों में जहाज बचाव का रास्ता था, वैसे ही आज यीशु मसीह बचाव का रास्ता है। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नूह ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और जहाज में प्रवेश किया। आज हमें यीशु पर विश्वास करना है और उसमें प्रवेश करना है। वही हमारा जहाज है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा एकमात्र आशा है। जल प्रलय की कहानी समाप्त हो गई, लेकिन परमेश्वर की कहानी जारी है। वह आज भी धर्मियों को बचा रहा है। वह आज भी अपनी वाचा को याद रखता है और एक दिन वह अपने पुत्र यीशु मसीह को फिर से भेजेगा। तब वह एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएगा जहां धार्मिकता वास करेगी।